वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए 25 सिनोनिम्स लेके आया हूं और मैंने आपको जैसा बताया था प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के माध्यम से सिखाऊंगा। और हमें पूरा पता है बहुत अच्छे से कि स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है और जो चीज़ सुनकर के याद हो मेहनत नहीं है। इसका वेटेज देखिए सीयूटी एग्जामिनेशन में 10 से 15% यानी कि 25 से 30 मार्क्स आप यूं ही ला सकते हैं केवल कहानी सुन करके। पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये दो भागों में बटा होता है। अगर दो क्वेश्चन को आप पहले पकड़ लेते, दो वर्ड मीनिंग भी आता तो तीसरा को हटा दिया जाता है। यानी कि आप बिल्कुल आराम से सिनोनिम्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तीन एक ग्रुप का होता है, दो एक ग्रुप का होता है, यानी एक ग्रुप को भी आप पहचान के दूसरा आराम से आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताया हमारे वीडियो में, आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप जा करके उसको देखिए और देखिए, देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है नंबर बिल्कुल फ्री का होता है स्टूडेंट, और इससे आपका जो मार्क्स होता है काफी अच्छा होगा। आप समझ सकते हैं कि सीयूटी कितना बड़ा एक एग्जाम है इंडिया में। एक बार अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, और आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। यानी अंडर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हुए ग्रेजुएट होते होते आपकी जॉब लग सकती है। तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आया है। इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान देने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहानी सुननी है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आज पहला वर्ड मीनिंग को हम स्टार्ट करते चलिए। एब्रोगेट। देखिए स्टूडेंट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट, ग्रेट का मतलब होता है ना दरवाजा। वह दरवाजा जो बंद हो, जिसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब वो वहां पे हमारा मनाही है, हम नहीं जा सकते। यानी कि वो चीज हमें निकाल दिया गया वहां से, घर से, तभी तो मना कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है ना उन्मूलन करना, जैसे कि जड़ से कबाड़ के हटा देना। मतलब उस जगह पे आपको जाना नहीं है, वो खत्म है, वो हटा दिया गया आपको, वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अबोली अब हाँ, एब्रोगेट का मतलब होता है एक रूल नियम कानून के अनुसार उसको हटा देना, किसी रूल को नियम को कानून को हटा देना, तो अबोलिश कर देना। ठीक है, जैसे कि हमारे समाज में चलती है जाति प्रथा, जो कि थोड़ा अबोलिश करना मुश्किल है। हमारे समाज में चलती है सो कॉल्ड आपका, मैं बताता हूँ। हमारे समाज में चलती है क्या बोलते हैं, हाँ, सो कॉल्ड आपका डॉवरी सिस्टम। डॉवरी सिस्टम को भी आप अबोलिश कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट होता है किसी चीज का स्थापना करना, जो कि नहीं वो कंफर्म मैंने कंफर्म करना, किसी चीज को सुनिश्चित करना, स्टैंडर्ड मैंने मजबूत करना। तो ये सब तो आएगा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है ये अलग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाई फर्केट का मतलब, बाई मैंने होता है बाईलिंगुअल मैंने क्या होता है, दो भाषीय। तो बाई का मतलब होता है दो, क्लियर है ना। बाई का मतलब दो होता है। अब देखिए बाई फर्केट का मतलब क्या होता है, जैसे एक रास्ता है, यहाँ से जाने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए बाई भी तो ऐसा ही होता है ना, देखिए बाई होगा ना, एक रास्ता से जाते दो बन जाता है ऐसे ऐसे। तो बाई से बाई फर्केट माने विभाजित, विभाजित हो जाना, यानी कि आपका एक रास्ता दो रास्ता में बदल जाता है। अब विभाजित को बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड यानी कि यूनाइट नहीं होना है, छोटा नहीं करना है, ब्लॉक नहीं होना है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये बहुत क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप कह सकते हैं आफ्टर मैरिज एवरीवन्स लाइफ फॉरगेट इन टू पार्ट्स, है ना। तो लड़कियां होती तो उसका अपना ससुराल भी हो जाता और अपना मैके भी हो जाता। तो उसका लाइफ तो पहले मैके था, लेकिन बाइफर्केट होकर टू भाग में हो जाता है। यू कैन ऑल्सो बाइफर्केट योर बिजनेस इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। तो अपना बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तो ये होता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला है कोकोफनी। कोकोफनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए गौर से। कोकोफनी का मतलब होता है नॉइज। कोकोफनी का मतलब होता है नॉइज। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो कोको मैंने कौवा मान लीजिए, और फनी मैंने, है ना, कौवा का फोन, मतलब कौवा अपना फोन बजाता है। कौवा अगर बताए, कौवा अगर बोलता है, कोको मैंने कौवा ही मान लीजिए। अब कौवा अगर बोलेगा, ठीक है ना, तो कैसा बोलेगा भैया, कर्कश बोलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज अच्छा नहीं लगता उसे नॉइज करते हैं, और जो जो अच्छा लगता है उसको हारमोनियम बजाइए, साइलेंस में रहिए तो साइलेंस ही है, और म्यूजिक सुनिए। तो ये तीनों एक कैटेगरी का आ रहा है, ये दूसरे कैटेगरी का है जो इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो कोकोफनी का मतलब होता है नॉइज होता है। नॉइज का मतलब हल्ला गुल्ला। ठीक है, कौवा नॉइज ही करता है, किसी को सुनना पसंद नहीं होता। ये आप जब रिलेट करेंगे कहानी से, आप स्टूडेंट, आपको बहुत आराम से आ जाएगा। तो बड़ा चीज होता नहीं, फ्री का मन रहता है। देखो डिलीटरस में क्या होता है, देखो अगर हम कोई चीज मोबाइल में कोई चीज होता है, अभी उसको डिलीट करो। डिलीट क्यों करते हो, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, डिलीटरस है, हानिकारक है। जो चीज आपके लिए हानिकारक है उसको आप डिलीट कर देते हो मोबाइल से। नहीं कहता ये फाइल रिस्की है, तो इसका मतलब डिलीट करते हैं आप उसको, नहीं खोलते, नहीं यूज करते, क्यों, आपको पता है कि दिस इज रिस्की। डिलीटरस है, उसको डिलीट कर दो। तो डिलीटरस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हार्मफुल, है ना। हेल्पफुल तो होगा नहीं, इनोसेंट तो है नहीं, वो तो खतरनाक है भैया। काइंड तो है नहीं कि आप पे दया करने के लिए आया है। तो डिलीट से डिलीटरस हो जाएगा। आपको यह समझ में आ गया होगा कि डिलीट से कैसे होगा डिलीटरस। ठीक है, हमारा अगला वर्ड मीनिंग है इफेमरल, है ना। इफेमरल, है ना, मरल मत बोलेगा। इफेमरल का मतलब होता है जो क्षण भंगुर हो, थोड़े समय के लिए चलता है, इफेमरल।
हमारे जीवन में खुशियां आती है, एक दिन हम खुश रहते हैं, दूसरे दिन नाराज हो जाते हैं। तो खुशियां जो होती है दोस्त, वो इफेमरल होती है। क्या होती है? इफेमरल होती है, ठीक है। सक्सेस भी इफेमरल होता है जीवन में। हम कह सकते हैं सक्सेस इज इफेमरल इन लाइफ। जब एक बार आप सक्सेस पाते हैं, कुछ बन जाते हैं, जैसे पहले कोई बच्चा सोचता था कि मुझे जॉब लग जाए, मैं बहुत जॉब लग गया, ठीक है, तो अब उसकी शादी होगी, तो अब वो सोचता है कि यार मेरा जो बच्चा बीमार वो बढ़िया हो जाए, लोथ है तो और बढ़िया हो जाए, तब उसका अलग हो गया, खुशियाँ उसको खत्म हो गई। फिर वो सोचता है जहाँ पे मेरा है वहाँ से घर में आ जाऊँ, घर में मेरा जॉब मिल जाए तो बढ़िया है, मतलब किधर ट्रांसफर करा दूँ, तो वो उसका अलग हो जाएगा। तो एक खुशियाँ पाता है, वो खुशियाँ इफेमरल हो जाता है। इफेमरल का मतलब होता है एंडलेस नहीं चलने वाला, परमानेंट नहीं होने वाला, रेयर नहीं होने वाला, बल्कि शॉर्ट लिव्ड होगा। क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड, इफेमरल। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। अगला वर्ड मीनिंग चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि क्या है। अगला वर्ड मीनिंग है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट, देखो फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के पास गया है ना, तो बहुत अच्छा खासा इंग्लिश जानता था, अच्छा खासा जानता था। मैंने उसी को देख करके देखना शुरू किया, मतलब सीखना शुरू किया। उसने मुझे एक चीज बोला था, देखो जितने भी लोग होते हैं ना हाफ पैंट में, वो साल सबके सब फ्लिपेंट होते हैं। फ्लिपेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब आधा पैंट में पहने वाले लड़के होते हैं ना, किसी नया नया जवान होते हैं, उनको उनको लगता है कि मम्मी पापा से भी लंबे हो गए तो बहुत ज्यादा बुद्धि हो गया, तो उनको ना थोड़ा सा ना इगोइस्टिक हो जाते हैं वो, और वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से भी लड़ जाता है, अगर ग्रुप में गए ना तो लड़ जाएंगे। तो क्या होगा? फ्लिपेंट हो जाता है। हाफ पैंट वाला फुल क्या होता है? फ्लिपेंट। फ्लिपेंट मैंने डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब वो किसी को अपने मतलब वो किसी से भी लड़ेगा। आप समझ सकते हो ना, क्रिकेट वगैरह में देखते हो ग्रुप में लड़के जाते हैं और किसी को कोई अंकल हटिए ना हम लोग खेलेंगे, आप हटिए यहाँ से, जबकि उसके पापा जैसा वो अंकल है, समझ रहे हैं ना। तो हाफ पैंट वाला फ्लिप पैंट हो जाता था। पहले हम लोग हाफ पैंट चलता तो फुल पैंट ही हो गया, बात ही अलग है। आज तो हाफ पैंट दिखता भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे याद किए थे। तो फ्लिप पैंट का मतलब वो आदमी जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, फ्लिप पैंट बॉय है ना, तो फ्लिप पैंट पर्सन। तो फ्लिप में ऐसे भी होता है बदलना, तो जो चीज अगर बार बार बदली होता है तो कितना मतलब कि परमानेंट होगा, वो सीरियस हो नहीं सकता है ना, सीरियस होगा नहीं, ऑनेस्ट होगा नहीं, और लविंग होगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ग्रीगेरियस का मतलब होता है, ग्रीगेरियस का मतलब होता है ना तो सोशल। ग्रीगेरियस मतलब वह आदमी जिसको सोसाइटी के बीच में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, उसके साथ रहता है और अच्छा जीवन व्यतीत करता है, ऐसे लोगों को ग्रीगेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। सोशल होते हैं, वो साई नहीं होते, रिजर्व नहीं होते, नर्वस नहीं होते, भाई वो जाते हैं सबके साथ, बैठते चाय पानी पीते हैं, आराम से बातें करते हैं, है ना, चाय पे चुस्की है, चाय पे चर्चा, है ना, ये सारे काम करते हैं वो ग्रीगेरियस है ना। ग्रीगेरियस। ग्लोरियस होते हैं, अब 10 को उसके साथ बैठ रहा है तो जानते हैं कि ये महात्मा जी हैं, ये जी आईटी बाबा हैं, कुछ है। तो ऐसे लोग ग्रीगेरियस होते हैं, सोशल होते हैं, और लोगों के बीच में जाते हैं और मिलते हैं। अभी ग्रीगेरियस होंगे, जब लड़का हाई स्कूल में रहता था बड़ी ग्रीगेरियस रहता है ना। चलिए बहुत अच्छा। देखिए अगला वर्ड मीनिंग हमारा जो आ रहा है वो है हैप्पीनेस। क्या है स्टूडेंट? एक मिनट तो ऊपर बढ़ा दिया है ना। अगला जो वर्ड मीनिंग है उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक बार और मैंने बताया, हैप्पीनेस का मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य। जिसको छूता है सोना हो जाता मिट्टी, छूता है सोना हो जाता मिट्टी, आपने सुना होगा ये चीज। तो ऐसे लोग होते हैं हैप्पीनेस बॉय, हैप्पीनेस गर्ल। कितने लोग तो प्यार में हैप्पीनेस ही हो जाते हैं, है ना, एक बार हैप्पी हैप्पी मिला उनको, फिर हैप्पीनेस हो जाता है। हैप्पीनेस का मतलब उनका सूरज कभी उगा ही नहीं, ढला ही रह गया। हैप्पीनेस का मतलब होता है यार दोस्त कि उसके दिल को कोई हेल्प ही नहीं मिल पाई, हेल्पलेस हो गया, होपलेस हो गया, होपलेस हेल्पलेस। ऐसे लोग अनलकी कहलाते हैं, मतलब वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनको प्यार नहीं मिलता, एक तरफा हो जाता है, तो वो हेल्पलेस, होपलेस, हेल्पलेस, ठीक है, समझ में सब लेस 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 चला जाता है। उनका टाइम भी चला जाता है, पैसा भी चला जाता है, और चीन नींद भी चला जाता है, और परिवार की नज़रों में उनका रिस्पेक्ट भी चला जाता है, पीछे हो जाता है किसी के पीछे पागल। तो ऐसे लोग होपलेस हो जाते हैं, हैप्पी हो जाता है, और ऐसे लोग क्या रहते हैं? अनलकी। याद रहेगा, ठीक है। ये तो दुनिया में चल रहा बहुत कस के। फॉर्चुनेट तो हो नहीं सकता, अगर किस्मत वाला होता तो लड़की ही कमा के उसको खर्चा कर दे, वो किस्मत वाला। केयरफुल हो नहीं सकते, केयरफुल नहीं रहते तो नहीं सब लंदफन में पड़ जाते हैं, है ना, हैप्पीनेस होपलेस। चलिए स्टूडेंट, हम आ जाते हैं अगला वर्ड मीनिंग जिसका नाम है इनएविटेबल। क्या नाम है? इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जानते क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है वह जो जो होना तय है, जो होना तय है, जिंदगी में होना उसका तय है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो होना तय है। जैसे हम बोलते हैं
कि मैरिज इज इनएविटेबल इन द लाइफ ऑफ ए गर्ल। अब लड़की कितनों भी सोच ले कि मैं शादी नहीं करूंगा, उसकी शादी तो होगी। लड़का थोड़ा देर के लिए नहीं होगा, सलमान खान बन सकता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन कोई भी लड़की होगी उसको तो शादी करना पड़ेगा। ये तो आपको भी पता है, उसके मम्मी पापा का प्रेशर होता है। ठीक है, आजकल के जमाना है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत प्रकार की चीजें तो चलता है, लेकिन इनएविटेबल, लाइफ इज इनएविटेबल, ये डेथ इज इनएविटेबल। आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा किसी का, वो ऐसा है नहीं कि कोई आए जो जाएगा नहीं। तो इनएविटेबल का मतलब वही होता है जिसको हम टाल के भी नहीं टाल सकते, इनएविटेबल, तो उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑप्शनल नहीं भैया कि ऑप्शन चुन लो नहीं मरना है, ऐसा नहीं है ना, डिलेड नहीं होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, अनअवॉइडेबल। चाहे कितने पैसे कमा लो, कितने कुछ कर लो, है ना, तो ये चीजें हो जाती है दोस्त, एक चीज का दूसरा चीज। जुवनाइल का मतलब क्या होता है दोस्त? देखो, जुवनाइल का मतलब होता है ना यंग, जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, जो जुवनाइल कोर्ट होता है, जो मतलब कि क्राइम वगैरह में पकड़ा जाते हैं बच्चे, तो उनका जुवनाइल ट्रायल होता है, आपको पता ही होगा। तो जुवनाइल केस चलता है, आपने सुना होगा, क्योंकि ये सब लड़के को पता रहता है जुवनाइल। तो ऐसे लड़के जो तो यंग ही होते हैं ना, 18 साल से आसपास में जो होते हैं, 18 साल से कम होते हैं, जुवनाइल केस चलता है, तो यंग होते हैं, ओल्ड थोड़ी के होते हैं, एंशिएंट थोड़ी के, मैच्योर नहीं, तो मैच्योर होते तो गलत करवे नहीं करते। तो जुवनाइल यंग होता है, जुवनाइल हमेशा यंग होता है। ठीक है, ये सिंपल है, बहुत अच्छे। चलिए अगला देखते हैं। पता, कलीडोस्कोपिक, कलीडोस्कोप को देखो, स्पोक है ना, स्कोपिक का मतलब है स्कोपिक। अब स्कोप से निकलता है जो ऐसे हम करते हैं, उसमें बहुत सारा रंग निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना प्रिज्म, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रिज्म की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा रंग की बात कर रहा है, एक ऐसा पदार्थ जिससे बहुत सारा रंग निकलता है ना। तो टेली, है ना, के, हाँ, कालियो कालियोडोस कालियोडोस्कोपिक, कालियोडोस्कोपिक का मतलब होता है कलरफुल। कलरफुल जो होगा डल नहीं होगा, मोनोक्रोमिक नहीं होगा, बोरिंग नहीं, मोनोक्रोमिक अपने एक रंग का, तो कलरफुल में कलरफुल होता है, तो आपको वो हो जाएगा क्लोडोस्पेकिक। हाँ बिल्कुल। लैंग्विड, हाँ लैंग्विड मैंने, आप देखो, मेरे को ना ये मीनिंग कैसे याद हो, लैंग्विड में लंगड़ाना। अब भाई जो आदमी लंगड़ा है वो ऐसे भी कमजोर है, अगर कोई दौड़ा दिया उसको, कुत्ते वगैरह रगेड़ लिए, वो दौड़ ही नहीं पाएगा, उस मामले में तो कमजोर है भैया। तो लैंग्विड का मतलब होता है ना लंगड़ा के चलने वाला, लंगड़ा के चलने वाला मजबूत नहीं हो सकता, या तो क्लियर पता है क्या रे, एक टांग है, एक ही टांग से कितना दौड़ेगा, तो वीक होता है। लैंग्विड मैंने लंगड़ा आदमी हमेशा वीक होता है, आपको याद रह जाएगा बड़ी, लैंग्विड वीक, स्ट्रॉन्ग होगा ना, एनर्जेटिक होगा ना, एक्टिव होगा ना, सिंपल। तो इतना आसान है, समझो कि नंबर लुटाया जा रहा है। अब अगर आपको लूटने नहीं आता तो फिर बात अलग है, वो बात ही अलग है ना। जैसे कि कोरोना में हो रहा था, फ्री में चिकन ले जाओ, तो बातें अलग था, अपने का तो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको सीयूटी करनी है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा। मैग्नेनिमस का मतलब होता है वह आदमी जो बहुत ही शालीन हो, दयालु हो, मैग्नेनिमस, है ना, मैग्नेनिमस। ठीक है, कौन सा ना, मैग्नेनिमस, मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल और बहुत ही बेहतर आदमी, जो हमेशा सबके बारे में सोचता है। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं जेनरस। सेल्फिश होगा नहीं, स्टिंगी होगा ना, ग्रीडी होगा नहीं, उसको ग्रीडी से मतलब नहीं था, वो ग्रीड नहीं करता है किसी के प्रति, वो ऐसे में वो लालच नहीं करता है। ओ लालच करेगा तो फिर दूसरा के क्या देखेगा, जेनरस होता है, उदार होता है, एकदम फंड पे फंड लोगों को डोनेट करता है। हाँ, फाइनल नुआंस, देखो नुआंस का मतलब क्या था, नुआंस ये की याद रखिए, नुआंस, नुआंस मतलब बहुत छोटा सा डिटेल। नुआंस का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा डिटेल। नुआंस का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा डिटेल, है ना। इसको फाइनर नुआंस में हम बोलते हैं, फाइनर नुआंस, सबको याद है, मतलब एक छोटा सा डिसीजन। ठीक है, फाइनर नुआंस का मतलब, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे सर हैं, तो वो सर की, मतलब कि किसी परिवार का, उनका ऑपरेशन हुआ, उनको डायबिटीज था। डायबिटीज होने के बाद वो, मतलब डॉक्टर ने केयर नहीं किया, डायबिटीज का दवाई नहीं चलाया पोस्ट उनको ऑपरेशन के बाद, तो वो पस निकलने लगा। तो उनको लगा यार ये तो डायबिटीज का दवाई इनका चल नहीं रहा है, जिसका काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे हेल्थ में। तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक अच्छे इंसान थे, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, जो देखिए तो इनका जो ब्लड शुगर है वो लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, जो उसको कहा कि हम दवाई नहीं दे पा रहे हैं, ये दवाई देता तो याद रहता आदमी को, तब दे नहीं पा रहे हैं, तो क्या है इसको ऐसा हुआ। तो डॉक्टर बोले ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर उल्टा से सब है ना, बड़ी चुपके से उसमें दवाई का नाम लिख दिया, एक दवाई बढ़ा दिया, बोले कि बस इसको दे दीजिए काम हो गया। वो जा करके लेते तो बताइए तो किसकी दवा है, ये तो खुद पता चली उनको कि जो दवा है वो डायबिटीज का। यानी कि डॉक्टर भूल गया था, ये बात भूल गया था, लेकिन वो गच नहीं रहा था। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये फाइनल नुआंस को समझ लिया, एकदम हल्का सा छोटा सा डिफरेंस,
देखो कितना तेज आदमी होता है, गच नहीं रहा है, लिख रहा है, गलती किया है, बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐड कर रहा है और कहता है कुछ नहीं, खिला दीजिए। मतलब पहले भी तो खिला सकते थे, क्या बड़ा चीज है। हमें नहीं पता कि वो डायबिटीज का पेशेंट है, इतना बड़ा उम्र हो गया, मतलब क्या बात करते हैं यार। इतना बड़ा नुआंस तो कोई भी समझ जाएगा। तो वो फाइनर फाइनर नुआंस को देखते हैं, जबकि यही चीज अनपढ़ लोग बेचारे उधर जाते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, तब पर भी उसको पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तो उसको फाइनर नुआंस पता चलता है। क्या पता चलता है? फाइनर नुआंस। फाइनर नुआंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम होते हैं ना कि जो खा रहा है, रही है, ता है, ती है, तो कहता है आई एम गोइंग, आई प्ले। तो फाइनल नुआंस हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि खाता है तो आई ईट होगा, खा रहा है तो ईटिंग होगा। लेकिन जो सीखते हैं उसको फाइनल नुआंस में, लेकिन थोड़ा सा वो अंतर जो होता है ना, वो अंतर ता है रहा है, वो पता नहीं चलता, दोनों में एक ही समझ जाता या उल्टा करता है। जैसे बोलता है कि मैं जाता हूँ, आई एम गो, उसको पता नहीं कि आई एम गो, आई एम टीचर। भैया तुम गो हो कि टीचर हो? आई एम गो, आई एम टीचर। तो फाइनल नुआंस उसको पता नहीं चलता। फाइनल उसका मतलब सबटल डिफरेंस, छोटा सा हल्का सा अंतर, तो पढ़ने पे ही पता चल पाता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसका उल्टा होगा, ऑब्वियस मैंने बिल्कुल साफ दिखने वाला, क्लियर मैंने बिल्कुल, एक्सट्रीम चेंज मैंने बहुत बड़ा चेंज, तो ये बिल्कुल अलग है। ऑब्वियस मैंने साफ, क्लियर मैंने भी साफ होता है, एक्सट्रीम में सबसे ज्यादा दिखने वाला। तो आई होप कि क्लियर होगा। अब देखिए, ओब्लिवियस का मतलब होता है ना भुलक्कड़। ओब्लिवियस, ओब्लिवियस का मतलब क्या होता है? भुलक्कड़। मैंने वह आदमी एकदम बिल्कुल ओब्लिवियस, जैसे कि मैं ही ओब्लिवियस बन जाता हूँ। जैसे कि घर में किसी को मान लीजिए कि कोई आदमी है बगल में, है ना, तो वो बीमार पड़ा, उसके घर पे कोई नहीं है, हम जानते कोई बीमार है, कोई नहीं, तो जान बूझ करके भी मैं सोचता छोड़ यार, इसका परिवार कौन देखे जाता है, जान कर भाई रात में सीरियस हुआ था, पता चलता है कि आप मकान मालिक आके हमको बोला है कि आप रहते बगल में, आपको पता नहीं है, ये जितना दिन से रह रहा, आपको सब पता है, आपको कम से कम पूछ लेना चाहिए। जब सामने आप देखे थे, दोनों को आप देखे थे बात करते हुए, आप दोनों बतिया रहे थे, इसका मतलब आपको पता होगा क्या बात करते हैं। मतलब कि आप इतना ऑब्लिवियस कैसे हो सकते हैं कि सामने आदमी मरा, मतलब मरने वाला है, तुम मतलब आप ध्यान नहीं देते हैं। इतना ओब्लिवियस मत बनिए, कल आपकी भी बारी आएगी। ओब्लिवियस का मतलब होता है कि खो जाना अपने में और सामने वाले को छोड़ देना। निकल गया सर से, ओहो, दिमाग में बोले थे कि लाना है, नींबू लाए नहीं। मतलब आप तो एकदम ओब्लिवियस आदमी, मतलब आपको अनअवेयर रहते हैं, मतलब कि कुछ मतलब जू तक नहीं लगता आपको, तो होगा अनअवेयर दोस्त। ठीक है, अनअवेयर, अटेंटिव नहीं होगा, ऑब्जर्वेंट नहीं होगा, अलर्ट नहीं होगा। अलर्ट होता तो ये सब कहूँ तो बस ऑब्लिवियस। चलिए, पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस मैंने कंजूस, कंजूस। अब जो होगा पर्सिमोनियस, है ना, पर्सिमोनियस कैसा आदमी? तो पर्सिमोनियस, यू आर ए पर्सिमोनियस बॉय, तुम कंजूस आदमी हो, तो उसको होता है स्टिंगी, है ना, स्टिंगी, है ना, स्टिंगी होता है पर्सिमोनियस ने, स्टिंगी। अब देखो स्टेंच भी होता है, STENC, स्टेंच मैंने बदबू देना। ठीक है, बदबू देना। तो जो आदमी कंजूस होगा, वो कपड़ा ही नहीं बढ़िया से पहनेगा, उसके कपड़े से क्या आएगा? बदबू। तो जो स्टिंगी होगा, उसके कपड़े से क्या आएगा? स्टेंच, है ना। जो आदमी स्टिंगी होगा, उसके कपड़े से आएगा क्या? स्टेंच। और स्टेंच मैंने बदबू। बदबू किसके? जो साफ से नहीं पहनेगा। साफ से क्यों नहीं पहनेगा? कि कुछ आएगा, साबुन सर्फ लगेगा तो उस जगह पैसा लग जाता है इसमें। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो परसिमोन मैंने स्टिंगी होता है, जेनरस होगा नहीं, वेस्टफुल होगा नहीं, रिच होगा नहीं। इस प्रकार से आपको क्लियर होगा। क्विटेसेंशियल, हाँ, क्विंटेसेंशियल बहुत अच्छा मीनिंग है दोस्तों, इसको जानिए। क्विटेसेंशियल का मतलब परफेक्ट एग्जांपल। क्विटेसेंशियल, क्या सेंशियल, पुटिसेंशियल नहीं, हम क्विटेसेंशियल बोल रहे हैं, है ना। क्विन, क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल मतलब परफेक्ट एग्जांपल, है ना। तो हम कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर इज ए क्विंटेसेंशियल पर्सन इन क्रिकेट, मतलब परफेक्ट एग्जांपल है ने शतकों का, शतक का। तो क्विंटेसेंशियल, आपके कर्म जो होने चाहिए वो क्विंटेसेंशियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्विंटेसेंशियल, मतलब जो कि एक एग्जांपल सेट कर दे, परफेक्ट एग्जांपल, है ना। तो वो हो गया परफेक्ट एग्जांपल। फ्लॉड नहीं होगा, फ्लॉड का मतलब होता है जिसमें कमी हो। इन्फीरियर मैंने जो सुपीरियर हुई ना, उसको ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। तो क्विंटेसेंशियल होगा। क्लियर है? राम शेकल का मतलब होता है ना हिलता डुलता। जिस चीज को, कोई मशीन है, अगर वो राम शेकल मशीन है, इसका मतलब उस मशीन को, आप कोई साइकिल है, एकदम चला रहा था, तो एक दोस्त का कभी इधर से आवाज करेगी, इधर से करे, कभी लग रहा है कि ब्रेक मारे तो लग नहीं रहा, चक्का बड़का बड़े चल रहा है ऐसे। हम कह योर बाइसिकल इज राम शेकल बाइसिकल, भगवान ही चला, राम भगवान ही चला, हमसे नहीं चलेगा। पता नहीं चलता कि कभी ब्रेक मारे तो चक्के निकल के फेंका जाएगा।
ठीक है, तुम्हारा जो साइकिल है वो राम शेकल है, राम ही बचाए राम ही चलाए, राम ही शेकल है, राम ही हिलता डुलता रहता है, मतलब कुछ भी कसा हुआ नहीं है, राम शेकल है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइकिल वो डिलापिडेटेड कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में, डिलापिडेटेड, डिलापिडेटेड मैंने जर्जर, है ना, कोई होता है ना रूम का चत्ता उतना निकल के छूटता रहता है, गिरता रहता है थप थप, तो वो डिलापिडेटेड बुलाते हैं। स्टडी मैंने मजबूत होता भाई, स्ट्रॉन्ग मैंने मजबूत है, न्यू मैंने नया होता है, तो नया तो है नहीं, वो तो सालाना है, मतलब साल प्राचीन है, गिरता रहता है ना छत्ता से, तो समझ सकते डिलापिडेटेड कंडीशन, जर्जर स्थिति। सोफोरिक का मतलब देखो, सोफोरिक है ना, सोफोरिक का मतलब सुलाने वाला, यानी नींद लाने वाला, स्लीप इंड्यूसिंग भी बोलते हैं। सोफोरिक मेडिसिन, कौन मेडिसिन, सोफोरिक मेडिसिन। कभी कभी कोई लोग होते पागल वगैरह हो जाते तो बहुत दिन तक उनको नींद नहीं आती, उसको सोफोरिक मेडिसिन दिया जाता है। कौन सा, सोफोरिक मेडिसिन, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन, मतलब ऐसा मेडिसिन कहता है आज इसको किसी से सुला दीजिए रात भर, ये तो 3 दिन से सोता नहीं है और रात में जगेगा हल्ला करेगा, तो इसको कुछ सोफोरिक मेडिसिन दे दीजिए, बस स्लीप इंड्यूसिंग उसको मेडिसिन दे दिया था, है ना। तो वो अगर तो ये मात जाएगा ना, मत आराम से सो जाएगा, एक्साइटिंग नहीं करेगा, स्टिमुलेटिंग नहीं होगा, एनर्जेटिक नहीं बनेगा, वो बिल्कुल सो जाएगा, है ना। सोफोरिक मेडिसिन देना, कौन सा मेडिसिन देना, सोफोरिक। टैसीटर्न, वेरी गुड, टैसीटर्न का मतलब होता है ना एकदम वो आदमी जो इसको बात करने में मन नहीं लगता है, तो टैसीटर्न। कौन सा टर्न, टैसीटर्न, है ना। तो वो ज्यादा टॉकेटिव नहीं होगा, साइलेंट का पर्सन में टैसीटर्न, ये जो टैसीटर्न बॉय है ना, एकदम टर्न हो जाता, बोलेगा बोलो नहीं, नहीं बोलेंगे टैसीटर्न, है ना। तो टैसीटर्न वो व्यक्ति होता है जो बात करना बिल्कुल नहीं चाहता, तो हम इसका तो लगाएंगे साइलेंट, जो कि पता चल के टॉकेटिव तो नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, एक्सप्रेसिव नहीं होगा, ज्यादा अपने को व्यक्त नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति और रिजर्व रहना पसंद करता है, और कहलाता है टैसीटर्न। यूबिक्विटस, ये तो पता ही होना चाहिए, यूबिक्विटस मतलब सभी जगह प्रेजेंट, गॉड इज यूबिक्विटस, है ना, ओमनी प्रेजेंट, नॉट नॉट हिडन नो। तो हम कह सकते हैं आजकल जो है ना मोबाइल यूबिक्विटस बन गया, मतलब जहां जाओ वहां मिलेगा, अमेरिका में भी मिल जाएगा, तुम जाके देखना, ठीक है। तो यूबिक्विटस हो चुका है, यूबिक्विटस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। आजकल क्राइम भी यूबिक्विटस हो चुका है। चलिए, भोरासस का मतलब होता है भोरे भोरे उठ के पढ़ने वाला, यानी पढ़ने की बहुत ज्यादा भूख लगने वाला, भोरासस रीडर, भोरे भोरे पढ़ने वाला, यानी पढ़ने की बहुत ज्यादा भूख लगने वाला, यानी हंग्री, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट वीक, नॉट लेजी, भोरासस रीडर, क्लियर। बिस्टफुल, वेरी गुड। देखो बिस्टफुल का मतलब ना विश, विश में इच्छा होता है ना, जो आदमी किसी का इच्छा करता है, बिस्टफुल पर्सन, है ना, ही इज ए बिस्टफुल पर्सन, मतलब हमेशा इच्छा करता रहता कि हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बिस्टफुल लड़कियां ज्यादा होती है भाई, है ना, बिस्टफुल, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, घास खा लो, काश हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लॉन्गिंग करना, मतलब कि उसका दिल तड़पना किसी चीज के लिए कि ये हो जाए, ऐसा होना, लॉन्गिंग, लॉन्ग, है ना, हमारी ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो कंटेंट होगा नहीं, इंडिफरेंट होगा नहीं, कंफ्यूज होगा नहीं, उसको सिर्फ लॉन्गिंग चाहिए। किसी आई एम लॉन्गिंग फॉर न्यू हाउस, मुझे दिल की इच्छा है कि मुझे एक नया घर मिल जाए, आई एम लॉन्गिंग फॉर, समझ सकता हूँ, लॉन्गिंग फॉर मनी, प्रमोशन, कौन बोला डिमोशन, जेरिक मैंने सूखा होता है, जेरिक, हेलो जेरिक, जेरिक मैंने सूखा, मतलब जेरिक कंडीशन, सूखा कंडीशन, जेरिक एटमोस्फेयर, सूखा एटमोस्फेयर, तो जेरिक मैंने ड्राई हो जाएगा, वेट मैंने होता भींगा हुआ, मॉइस्चराइजर मैंने नमी होना, रेनी में तो समझते हो एकदम धो देगा, तो वर्षा होगा, ओके। इल्ड मैंने झुकना होता है स्टूडेंट, इल्ड मैंने झुकना, he will not yield to the pressure, Zelensky will not yield to the pressure applied to him by डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पे उसको एल्ड किया कि तुम झुको, बट ही डिड नॉट सरेंडर, बोला कि नहीं लड़ाई रोकेंगे, जब आप पुतिन को ही सारा चीज दे देंगे तो हमें कौन चीज मिलेगा, एक तो आ, हमला वही किया 3 बार और फिर भी उसी को दे रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे तो खत्म हो जाएगा दुनिया में इंसानियत। तो उसने इल्ड नहीं किया, ही डिड नॉट इल्ड टू द प्रेशर, ही डिड नॉट सरेंडर टू द, तो क्या करेगा, लड़ेगा, है ना, उल्टा होगा ना उसका, रिफ्यूज नहीं, रिफ्यूज कर जाएगा और रिजिस्ट करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, तो सरेंडर नहीं करेगा, सरेंडर का ठीक है स्टूडेंट। तो अब बताइए स्टूडेंट कैसा लग रहा है मेरा क्लास आपको, आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया से इस चीज़ को कीजिए और बहुत जल्दी से आगे बढ़िए, और जो भी दिक्कत है हमको जरूर बताइए अपने, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, या कहानियां हमें समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।